नमस्कार, आप देख रहे हैं कालका से समालखा और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आ रही, जहां अवैध खनन पर सामने आया स्टिंग को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान। मेवात भेजी गई अतिरिक्त पुलिस बल की टुकड़ियां, अवैध खनन रोकने के लिए भेजा गया पुलिस बल। स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी सरकार से करी साझा, तो उन्होंने कहा कि तथ्य मिलने पर करेंगे कार्रवाई। प्रदेश के अवैध खनन नहीं होगा बर्दाश्त। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अवैध खनन रोकने के लिए पुलिस टीम भेजी गई है और स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जहां अवैध खनन पर स्टिंग सामने आया है, तो वहीं स्टिंग को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान आया। उन्होंने कहा कि मेवात भेजी गई है अतिरिक्त पुलिस बल की टुकड़ियां, अवैध खनन रोकने के लिए भेजा गया है पुलिस बल। तो स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी सरकार से साझा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां अवैध खनन पर स्टिंग सामने आया है, तो वही स्टिंग को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि मेवात भेजी गई है अतिरिक्त पुलिस बल की टुकड़ियां, अवैध खनन रोकने के लिए भेजा गया है पुलिस बल। स्टिंग ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी सरकार से करे साझा, तथ्य मिलने पर करेंगे कार्रवाई। और साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं गुरुग्राम से, जहां स्टिंग को लेकर सीएम मनोहर लाल का बयान सामने आया है। हमने अपनी ओर से पूरी सख्ती की हुई है और पूरे क्षेत्र को हमारे वहाँ जो अतिरिक्त पुलिस भेज करके भी हमने उसका एक प्रकार से नाकाबंदी सब कराई है। फिर भी आप लोग जो सहयोग करेंगे और आपने जिस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन किया है, ऐसी जानकारी अगर आप उनको देंगे तो उसको और सख्ती को बढ़ाएंगे। इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषी को दंड मिलेगा। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी और अहम जानकारी, लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित की गई है। ये बड़ी और अहम खबर। तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित, ये बड़ी और अहम जानकारी। तो कल सुबह 11 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई कार्रवाई। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जहां लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद द्रौपदी मुर्मू अब भारत की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन ने उन्हें शपथ दिलाई। इसके बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। आपको बता दें कि मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, जबकि देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। खास बात यह भी है कि द्रौपदी मुर्मू इस पद को संभालने वाली पहली ऐसी महिला है जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर आदिवासी समाज में खुशी का माहौल है। शपथ ग्रहण के बाद देश की नई बनी राष्ट्रपति ने संबोधित भी किया। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर सीएम मनोहर लाल ने भी उन्हें बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है, जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी और कहा कि आदिवासी महिला का पहली बार देश के राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देना विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार और गौरवमयी पल है। तो द्रौपदी मुर्मू ने 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली और जिसके बाद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आदिवासी महिला का पहली बार देश को सेवाएं देना देश के राष्ट्रपति के रूप में सेवाएं देना विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार और गौरवमयी पल है। कुरुक्षेत्र
कुरुक्षेत्र में जिला पुलिस ने टावर का सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अपराध अन्वेषण शाखा 1 टावर सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपियों के पास से करीब 30 लाख कीमत की 6 इरिक्शन BBU और वारदात में प्रयोग की गई 1 कार बरामद की है। पुलिस ने जांच अपराध अन्वेषण शाखा 1 को मिली मामले की जिम्मेदारी सौंपी है। तो कुरुक्षेत्र से खबर आपको बता रहे, जहां पर टावर के सामान की चोरी करने वाले लुटेरे गैंग का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, तो वहीं चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कुछ दिनों से हमारे पास काफ़ी सारे कंप्लेंट्स आ रही थी और FIR हुई। एक पर्टिकुलर इसमें एयरटेल कंपनी करवा रही थी कि उनके बेसबैंड यूनिट्स जो BB यूनिट्स हैं वो चोरी हो रहे थे, और ये ना केवल काफ़ी कॉस्टली होते हैं बट क्योंकि एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड पार्ट है तो ये 4G कम्युनिकेशन में बहुत अहम है, तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था उस पार्ट का भी, और जो सर्विसेज भी कई बार इंटरप्ट हो जाती थी या पुअर हो जाती थी। तो हमारी क्राइम टीम ने बहुत ही मेहनत से काम करते हुए CIA 1 इंचार्ज हैं इनके इंस्पेक्टर करमवीर, इन्होंने बहुत मेहनत करते हुए 6 मामले हमारे दर्ज हुए हैं कुरुक्षेत्र जिले के, और उनको ट्रेस किया है। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, एक संदीप कश्यप है और एक प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मेरा पानी मेरी विरासत का मुख्य उद्देश्य घटते हुए जल स्तर को कम करना है। प्रदेश सरकार ने पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश की है। धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें जैसे कपास, मक्का या दलहन की फसल उगाने पर सरकार किसानों को 7,000 प्रोत्साहन राशि दे रही है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। कृषि विभाग के किसानों से अपील की है कि वो पानी की बचत करें और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ उठाएं। तो वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों में जागरूकता भी ज्यादा देखी जा रही है और कई किसान पंजीकरण के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। तो मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम के तहत किसानों को जागरूक किया जा रहा है और साथ ही साथ 31 जुलाई तक इसमें रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि भी रखी गई है। इसके लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। तो घटते जल स्तर को रोकने की कोशिश के तहत ये स्कीम लाई गई है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि घटते हुए जल स्तर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए धान को छोड़कर उसके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति एकड़ जो भी किसान धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें लगाएगा, मुख्यतः कपास, मक्का या दलहन की फसलें जो किसान लगाएगा उसको 7,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई है। तो सभी किसान भाई इसमें आगे बढ़े और इसमें अभी तक हमारा लक्ष्य 50% के करीब पूर्ण हुआ है। अपराध और जाम को रोकने के लिए सोनीपत से पुलिस प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके चलते सोनीपत शहर को 2 जोन साउथ और नॉर्थ जोन में बांटा गया है और हर 1 किलोमीटर पर एक राइडर गश्त के लिए लगाया गया है। दोनों जोन के 2 इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं और वहीं इन जोन में 5 जोनल ऑफिसर भी लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे लोगों को रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और साथ ही शहर में बढ़ती जा रही चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को भी रोकने में मदद मिल सकेगी। तो सोनीपत में पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार किया है जिसके तहत शहर को 2 जोनों में बांटा गया है। देखिए, जो शहर का ट्रैफिक है सोनीपत का उसको सही चलाने के लिए हमने कई प्रयास करे हैं और पिछले 2 दिनों में काफ़ी एफर्ट्स करे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हमने ट्रैफिक में कर रखा है। ट्रैफिक पुलिस वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। उसके अलावा हमने ट्रैफिक को 2 जोन्स में बांटा है। शहर को 2 जोन्स में हमने बांटा है और दोनों जोन्स में एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी लगाया है। उनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है सब जोन्स में, जिसमें हमने एक NGO स्तर का अधिकारी लगाया है और इन सबको गाड़ियाँ भी मुहैया कराई हैं। उसके अलावा हमने करीब 24 बाइक्स शहर में चलाई हैं और ये प्रयास किया है कि सभी बाइकों को 1-1 किलोमीटर का एरिया
कांवड़ यात्रा के अंतिम दिन भारी संख्या में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इस मौके पर अंबाला कैंट शिविर में भी भारी संख्या में कांवड़िए भोजन कर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। तो वहीं शिविर में कांवड़ियों के लिए स्वच्छ भोजन, नहाने और आराम करने के लिए विशेष प्रबंध किया गया है। साथ ही साथ साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो वहीं कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया है। साथ ही पुलिस प्रशासन भी पूरी सतर्कता से ड्यूटी कर रहा है ताकि कांवड़ियों की यात्रा मंगलमय और आरामदायक हो सके। तो अंबाला में भी कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर और साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं उनके भोजन के लिए भी बंदोबस्त किया गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को लेकर काफी सतर्क नजर आ रहा है ताकि कांवड़ियों की यात्रा सफल और मंगलमय हो। फतेहाबाद के शिव चौक से चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने बीती देर रात एक मकान से करीब 1.5 लाख की नकदी और 20 तोले सोने के गहने पर हाथ साफ कर दिया। इसके अलावा एफडी बीमा के कागजात भी चोरी कर लिए। हैरान करने की बात यह है कि जिस समय चोर मकान में घुसा उस समय परिवार के सभी लोग घर में ही सोए हुए थे। परिवार वालों का कहना है कि कूलर के शोर में उन्हें सुनाई नहीं दिया। परिवार सब्जी मंडी में फ्रूट बेचने का काम करता है। जब 4 बजे मंडी जाने के लिए परिवार सदस्य उठे तो चोरी का पता लगा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। साढ़े 12 तोले की चोरी हुई है और मतलब नीचे कमरे में कोई नहीं था और हम उठे 3:45 बजे। तो हमने देखा तो मतलब कमरे का ताला टूटा पड़ा था और अंदर अलमारी सारी खुली पड़ी थी। तो कितना सामान पड़ा था जी? सोना उसमें था जी 20-22 तोले सोना था और लगभग 1.25 लाख। खबर झज्जर से है, जहां बीते दिनों चोरों ने दिल्ली पुलिस में कार्यरत एएसआई के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें लगभग 61 तोला सोना, 1 किलो चांदी और नकदी चोरी किया गया था। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए 2 टीम का गठन किया है और डीएसपी राहुल देव ने कहा कि चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सजग है। जो वारदात घटी उसके लिए 2 टीमें बनाई गई हैं जो चोरों का सुराग लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये किसी शातिर चोर का काम है जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीसीटीवी न होने की वजह से भी चोरों को पकड़ने में दिक्कत आ रही है। अपडेट ये है कि हमने इसकी 2 टीमें बनाई है, एसएचओ की और सीआईए की, और ये मेरी उसमें सुपरविजन में काम करेंगे। अभी ये मौका हमने दोबारा देखा है, कुछ लोगों पे हमें शक भी है और जल्द से जल्द चोरी को ट्रेस करें। शामलात जमीन, जुमला मुश्तरका जमीन सहित 8 प्रकार की जमीनों पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश आने पर किसानों में भारी रोष दिखाई दिया है। इसको लेकर हिसार के उखलाना क्षेत्र के किसान उखलाना तहसील कार्यालय में किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं किसानों ने मौके पर तहसीलदार के ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपा है और किसानों के धरने प्रदर्शन को समर्थन देने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चलूनी भी पहुंचे और किसानों को संबोधित किया और कहा कि सरकारें उनकी जमीन छीनना चाहती है, जिसको लेकर लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और आज की जो प्रॉब्लम है वो जमीनें हमारी छीन रहे हैं और हमारी अगर कोई डोर भी काट लेता है ना तो हम भी तब भी लठोलठी हो जाते हैं। अब सरकार हमारी जमीनें जो हम पुश्तों से कई पीढ़ियों से बीज रहे हैं उस जमीन को सरकार छीन रही है। उसमें मुश्तरका मालकान है, जुमला मालकान है, पट्टी मालकान है, गौचरांद है। ये 8 प्रकार की जमीनें हैं जो हमारे खाते से छूटी थी। हमारी जमीन का एक हिस्सा छूटा था और उस हिस्से को वो हमारा था, उसमें हम कुछ करें कुछ ना करें ये हमारी।
तो गांव से भाजपा विधायक राजेश नागर ने आज सेक्टर 37 में RWA के प्रधानों के साथ बैठक की। इस बैठक में नगर निगम के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में RWA के सदस्यों के द्वारा विकास कार्यों में कोताही बरतने को लेकर विधायक से शिकायत की। विधायक ने अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि वो केवल विकास कार्यों पर ही ध्यान दें, यहां पर लापरवाही न करें। अगर कोई भी अधिकारी लापरवाही करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीवर की प्रॉब्लम है, वो NHA का जो बाहर काम चल रहा है NHI का, तो उनकी वजह से ये सीवर जो ब्लॉक हो गए हैं, कुछ जगह टूट भी गए हैं, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो उसको जल्दी दूर कर दिया जाएगा। उस जगह कूड़े की दिक्कत थी कि भी कूड़ा पड़ा हुआ है, उसके लिए भी हमने जो भी अधिकारी है उनसे बात की, संबंधित अधिकारियों से। और कुछ बिजली की भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हमारा नया सब स्टेशन यहाँ पर सेक्टर 37 में बनकर तैयार है। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के अगस्त एंड तक वो। चरखी दादरी में 13 अगस्त से 15 अगस्त तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस महोत्सव में जिले सिंह एकेडमी की तरफ से तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत जिले के सभी परिवारों को तिरंगा दिया जाएगा, जिसकी संख्या करीब 1.25 लाख होगी। इस महोत्सव के जरिए उन सभी वीर जवानों को याद किया जाएगा जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो चरखी दादरी में अमृत महोत्सव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चरखी दादरी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, तो वहीं सभी परिवारों को इसके तहत तिरंगा भी दिया जाएगा और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक ये तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। गुरुग्राम को यूं तो साइबर सिटी और मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम के वार्ड 10 को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये साइबर सिटी का हिस्सा है ही नहीं। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते इस वार्ड के लोग बदहाली में रहने को मजबूर हैं। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि इस वार्ड की गलियों में सीवर जमा की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते यहाँ के निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ के लोगों की माने तो सीवर जाम के चलते गलियों में भरे पानी की समस्या से वार्ड पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत करवा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। यहाँ रहने वाले लोगों का ये भी कहना है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने अपने वार्ड पार्षद की शक्ल तक नहीं देखी है। हालांकि वो लोग कई बार उनके ऑफिस में जाकर समस्या बता चुके हैं, लेकिन समस्या के समाधान की तरफ अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये अपने भीमगढ़ खेड़ी गली नंबर 12 का हाल है जी। आप देख रहे हो यहाँ पे सीवर का पानी जो निकलने लग रहा है। मैं इसके आगे सामने खड़ा हूँ और यहीं से लोग बाग आते जाते हैं। इतना बुरा हाल है, एक ही रास्ता सभी के लिए। बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो निगम सुध ले रहा है, ना हमारा पार्षद सुध ले रहा है। और रही पार्षद की, आज 5 साल होने को है, अब हमने शीतल बागड़ी की शक्ल तक नहीं देखी। उसके तो कान पे जूं तक रही थी कि भाई बार बार ये शिकायत करे, पर जाके तो देख ले क्या प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? हम तो बार बार निगम से कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। रास्ता जो ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमेशा गली में लोग आते हैं जाते हैं, यही गंदगी में लोग हेल कर जाया आया करेगा, बच्चे बीमार पड़ेगा, खुद बीमार पड़ेगा। ये अच्छा गप है का? चरखी दादरी में मैच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के तत्वाधान में 59वीं सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें इंडियन रेलवे सहित 31 टीमों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के फाइनल में इंडियन रेलवे की टीम ने महाराष्ट्र की टीम को भारी अंतर से हराते हुए प्रतियोगिता अपने नाम की। प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट व चरखी दादरी जिला उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने शिरकत की और प्रतियोगियों को सम्मानित किया। तो 32 टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जहां पर इंडियन रेलवे ने इस प्रतियोगिता में जीत हासिल की। तो वहीं इस प्रतियोगिता के समापन पर नेशनल कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट पहुंची। तो वहीं आपको बता दें कि विधायक श्यामलाल पूनिया ने भी इसके समापन समारोह में शिरकत की। मैन नेशनल की जो चैंपियनशिप हुई उसमें पूरे देश की सभी टीमों ने भाग लिया। हर प्रदेश की टीम थी
इसमें प्रदेश के अलावा BSNL, रेलवे की टीम एक्स्ट्रा आई, तो जिससे कि पूरे 4 दिन तक जो बच्चों का आपस में कंपटीशन रहा, बिल्कुल ईमानदारी से ऑफिशियल ने काम किया और जो हमारी मैनेजमेंट है या हमारे जो कोचेज हैं सब ने ईमानदारी से काम किया। 3 साल कंटिन्यू चैंपियन रही है टीम और उसके बाद एक और बार चैंपियन बनना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन टीम का जो इतना अच्छा बैलेंस टीम थी, राइडिंग की जगह राइडिंग स्क्वाड अच्छी थी, डिफेंस स्क्वाड अच्छी थी, तो काफ़ी खुशी है कि कंटिन्यू 4थी बार गोल्ड मेडल लिया इंडियन रेलवे ने। रेवाड़ी में बिजली की समस्याओं के समाधान में देरी को लेकर लोगों की बैठक हुई। इस दौरान कर्मचारियों को बिजली का ट्रांसफार्मर लगाने की जगह बताई गई, लेकिन कुछ लोग यहां ट्रांसफार्मर और खंभे लगाने का विरोध करते नजर आए, जिसके चलते कर्मचारी कार्य करने के लिए कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। लोगों ने कहा कि तारे और पुराने लोहे के जर्जर खंभे गिरकर कोई हादसा हो गया तो इसका कौन जिम्मेदार होगा। सर्वसम्मति से फैसला लिया कि अगर बिजली विभाग 1 सप्ताह में उनकी समस्याओं पर कार्य शुरू नहीं करता है तो बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर डीसी को ज्ञापन देंगे। रीढ़ रतिया के गांव बाड़ा में पीने के पानी का संकट गहराता जा रहा है। जल स्तर के लगातार गिरते रहने के कारण गांव में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। अगर कभी पानी आता भी है तो वो दूषित होता है, जिससे अनेकों बीमारियां फैलती जा रही हैं। लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने स्वच्छ पानी की सप्लाई सुचारू रूप से करने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि अगर उनकी समस्याओं का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो वो उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। आज जो प्रदर्शन करके उसका मुख्य कारण है कि गांव में पानी की जो समस्या है लगातार 6 महीने से तो चली आ रही है, लेकिन 3 महीने से जो हमारे गांव के साथ हो रहा है, कभी मोटर सड़ जाती है, कभी स्टार्टर सड़ जाता है, कभी ट्रांसफार्मर सड़ जाता है लगातार। क्योंकि इसका मेन कारण है कि बोर है जो ओवरऑल पूरा हो चुका है, 250 फुट पर मोटर जा चुकी है, इसके नीचे जा नहीं रही, पानी प्रॉपर नहीं मिल रहा मोटर को। हाँ, भूमि जल स्तर नीचे है, इसीलिए गांव में वैसे भी वाटर वर्क्स की जो प्रॉब्लम है, जो बाल है वो पूरी तरह लीक है, उसमें गंदा पानी वो नालों के साथ ही जो बाल है, नालों का पानी बाल के अंदर चला जाता है और बीमारियां लगातार फैल रही हैं। मामला यह है जी, साडे पिंड च जो वाटर वर्क्स का बोर सी वो 3-4 महीनों तो सानू परेशान कर रहे जी। कुछ तो वाटर लेवल नीचे जान करके मोटर छोटी आ, चल नहीं रही। 260 फुट बोर आ, 260 फुट मोटर भाग गई। ये बार बार मोटर खराब हो रही है, थल्ले पानी नहीं मिल रहा, स्टार्टर खराब हो जाता, मोटर खराब हो जाती है। कोई भी अफसर किसी भी महकमे का, ना है पंचायत विभाग का, ना है जन स्वास्थ्य विभाग का, कोई भी अफसर साडी सुनवाई नहीं कर रहा। ये जिहड़ा पिंड है इन्ना तंग है पानी तो, ये सारे तो बाल खराब ने, बालों के विच इन्ना लक पानी खड़ा है ते बोर चल नहीं रहा, स्टार्टर इहदा मच गया। बोर कहंदे ने 500 फुट ते है 250 फुट ते, कैमरा पा के चेक करे। जे सरकार नूं कोई आए है ना भी झूठ मार दें तो आके चेक कर सकती है। खड़े ਨੂੰ 3 महीने हो गए, लोग लंक रहे ने, खेतों चों पानी लिया रहे, कोई ड्रम भर के लिया, कोई बाल्टियां नाल लिया। आ बीबियां भैणां बेचारियां पानी कणियों तंग हो रही ने। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से आ रही है, जहां पर कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरी दीवार। ये बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से आपको बता दें, कंस्ट्रक्शन साइट पर गिरी दीवार तो हादसे में 2 मजदूर की मौत, 1 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि बादशाहपुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर बेसमेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पर दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और बादशाहपुर थाना क्षेत्र का ये मामला बता रहे थे। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से। हादसा हुआ, मिट्टी में दब गया, दीवार समेत मिट्टी गिर गया। मेरा भाई था अकरम, एक टीबू नाम का आदमी था, 2 आदमी मेरे गांव का था, 1 आदमी पता नहीं। कहाँ के रहने वाले? बिहार का। कैसे दब गए थे? मिट्टी में दब गया सर जी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।